इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, एंड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे, ये पूरा इस वीडियो में हम डिटेल में सोल्व करेंगे। तो भाई साहब ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी कॉम्प्लीमेंट की, तो एक एक करके हम समझते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ ये आपका कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। ये एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 21 और 22, ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 1.5 से पहले है, ठीक है, एंड ये आपके कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। ओके गाइस, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई साहब, क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर हमारा चल रहा था 1, ठीक है, सेट्स हमारा। एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, एंड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे, ये पूरा इस वीडियो में हम डिटेल में सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी करेंगे जितने भी होंगे, ठीक है। तो बने रहना बस जब तक ये वीडियो चलेगी, ठीक है, जब तक ये वीडियो चल रही है बस बने रहना डट के एंड चीज़ें सीखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, पहले इसको हम क्या करते हैं, वैन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, वैन डायग्राम से हमने बहुत सारी चीज़ें समझी है, ठीक है, यूनियन आपका हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस निकालना हो गया, ठीक है, सेट का सब कुछ हमने वैन डायग्राम से सीखा है। एंड अब कॉम्प्लीमेंट को भी सीखते हैं। देखो वैन डायग्राम में आपका ये मान लो आपने, मैंने पहले ही बताया हूँ, ये बॉक्स पूरा हो गया आपका कौन सा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये पूरा का पूरा जिसमें आपके सारे सेट आते हैं वो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ एक ए सेट, ठीक है, ये मेरा इतना क्या है, ए सेट है, ठीक है। एंड मुझे निकालना है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ए हमारा जो है, लेट मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी आ सेट, ठीक है, बी एनी सेट, सॉरी एनी सेट, मैं कोई सा भी एक ए क्या सेट लेट कर लिया, ठीक है। देन हमको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखते कैसे, ए के ऊपर ये लगा देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपका ए, इसको आप इसको बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए के ऊपर हम क्या बार लगा देते हैं, ये भी हम इसको भी कॉम्प्लीमेंट लिखने का ये भी तरीका होता है, ठीक है, ये भी ए कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा। या फिर हम क्या करते हैं, ए के ऊपर सी यहाँ पे लगा देते हैं, ये भी हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट है क्या, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, ये जो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है इसमें से आप क्या ए वाले सेट हटा देना। मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही है कि ए सेट को छोड़कर बाकी जितने भी सेट बचे, जितने भी एलिमेंट बचे, ठीक है, वो आपका क्या ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो मेरा हुआ क्या, ए सेट इतना है, इसको हटा के बाकी जितना भी है यूनिवर्सल सेट मेरा, वो पूरा क्या है, मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए हटा दूँगा तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे क्या बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, मैंने बी सेट एक और ले लिया, इसमें बी सेट है ये मेरा, एंड मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल ये पूरा है मेरा, ठीक है, इसमें से मैं बी इतना हटा दूँगा और जितना भी बचेगा ये सब मेरा, ये मेरा हो जाएगा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जिसमें हमारा ए सेट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से क्या मैं बी वाला सेट माइनस कर दूँ तो मेरा बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। आप समझ आया। एग्जाम्पल लेते देखो, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते। यूनिवर्सल सेट है मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में मेरे 5 एलिमेंट है, ठीक है। एंड ए सेट है मेरा एक, जिसमें क्या 1 2 3 है, ठीक है, ये मेरा ए सेट हो गया। मुझे निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, तो ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल माइनस में ए सेट हमें हटा देना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ही सेट हटा दो, बाकी यूनिवर्सल का जितना भी एलिमेंट बचा वो तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखो कौन सा आएगा आपका, यूनिवर्सल में क्या है 1 2 3 4 5, माइनस मैंने बता रखा हो कैसे करते हैं हम, कि आपको क्या है यूनिवर्सल सेट में से क्या ए वाला हटाना है, मतलब यूनिवर्सल सेट ही लिखना है आपको, ठीक है, लेकिन ए वाले जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल में से हटा दो, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें से हटा दो, 1 2 3 हटा दो, बचेगा क्या यूनिवर्सल में 4 और 5, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ आया होगा। एंड अब क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी कॉम्प्लीमेंट की, तो एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, उसका भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दे तो हमारा ए आ जाता है, ठीक है। कैसे देखो समझो, सिंपल है यार, ये मतलब सेंस भी बनाता है कि हमारा अगर ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं देखो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें मेरा ए सेट ये है, ठीक है, तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये आ जाएगा ना, इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा यूनिवर्सल माइनस में ए हटा दूँ तो ये वाला आ जाएगा। और अगर मैं क्या उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ये वाला फिर हटाना पड़ेगा तो बचेगा क्या, यही बचेगा, तो ए ही सेट आ जाएगा हमारा। तो
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर करोगे खुद का मतलब कॉम्प्लीमेंट उसका कर दिया, उसका फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो हमारा ए सेट होता है, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा फाइव का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। फाइव मतलब होता है एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसका मतलब कि यूनिवर्सल में से आपका फाइव माइनस होगा तो बचेगा क्या, यूनिवर्सल ही आएगा, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल ही आ जाएगा आपका। तो फाइव का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। एंड थर्ड है आपका क्या, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल आपका क्या, फाइव बचता है, आपको पता है, ठीक है। एंड फिफ्थ है वो फोर्थ है आपका ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यही हुआ ना कि भाई ए हमारा ये सेट हो गया, ठीक है। इसका यूनियन आप करते हो क्या, ए कॉम्प्लीमेंट ये बचे वाले सेट हो गए, तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो बचे आएगा क्या आपका वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है, अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाता है। क्यों आता है, देखो ए में कौन सा सेट एलिमेंट है आपका, और कॉम्प्लीमेंट में एक भी रिपीट तो होगा नहीं, क्योंकि जो आपका ये कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, इसको छोड़कर बाकी ये सारे हैं, ठीक है। तो इसमें एक भी कॉमन नहीं आएगा, तो इन दोनों को जब यूनियन करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं हमको, तो रिपीट नहीं करना होता एक भी एलिमेंट बस, है ना। तो सारे के सारे ही आ जाएंगे ना, और वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट। फिफ्थ है आपका ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आता है, फाइव। कैसे, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये मेरा है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कोई सा कॉमन नहीं है, तो कोई सा कॉमन नहीं होता तो हमारा फाइव आता है, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन यही कहते हैं ना कि भाई कॉमन होगा तभी आपका इंटरसेक्शन बनेगा, अगर कॉमन कुछ नहीं है तो आपका फाइव होता है, ठीक है। सिक्स आपका क्या है, ए माइनस बी करते हो, ठीक है। ए माइनस बी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि सिंपल है, इसको देखो आसान भाषा में समझो वेन डायग्राम से। अगर मेरा ये ए सेट है, ठीक है, एंड मेरा ये क्या बी सेट है, ए बी, ओके। एंड हमको क्या करना है, ए माइनस में बी, मतलब कि ए वाले एलिमेंट लिखने उसमें से बस बी वाला हटा देना, मतलब इतना बचेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर रहे हो। एंड दूसरा ये भी है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, देखो ए आपका ये वाला सेट हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही हो गया कि इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे, है ना, सारे के सारे हो गए मेरे, ओके। इंटरसेक्शन में आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन में तो कॉमन होगा, तो कॉमन में बी छोड़कर इतना आ जाएगा, और ए में भी इतना ही है, तो यहाँ वाला पार्ट फिर भी आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। ए माइनस में बी, अगर वही बी माइनस ए होता तो आपका बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। एंड अभी भी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ। अब कुछ बचे क्या, अलजेब्रा, मतलब लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, ऑफ सेट का, तो उसको हम समझते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। एंड उससे ही हम क्या फिर मतलब ये वाला जो टॉपिक चल रहा है ना भाई, हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसके बाद जो अब टॉपिक आ रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा भाई, पेपर में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको समझना आराम से, ठीक है। तो समझते हो उसको भी, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है। तो भाई साहब कुछ हमारे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ सेट मतलब कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं वो हमने सीखे भी थे पहले, तो वही मैं बस याद दिला रहा हूँ। एंड ये क्वेश्चन में आपके यूज़ होंगे, इसलिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने एक साथ इस सबको लिख दिया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या है, आई डैम पेटो लॉ, मतलब इसको बोलते हैं आई डैम पोटेंट लॉ, ठीक है। क्या कहते हैं आपका, ए यूनियन ए करते हो अगर तो आपका ए ही आएगा, वो तो सिंपल भी आपको समझ भी आता है। ए और यूनियन में ए में आपका क्या, दोनों एक ही बार होंगे, एंड उसमें से दोनों रिपीट होंगे, तो बस आपको क्या एक ही बार लिखने होते हैं एलिमेंट, तो ए यूनियन ए आपका ए ही आ जाता है, ठीक है। वैसे ए इंटरसेक्शन ए में कॉमन क्या होंगे आपके, ए ही होंगे, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल पता भी है। एंड डायरेक्ट कभी कभी एक एक नंबर में आ जाते हैं, इसलिए ये मैं मतलब बता रहा हूँ। दूसरा आपका क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है आपका, ए यूनियन इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन फाइव करते हो, ठीक है। ए यूनियन फाइव करोगे तो आपका क्या आएगा, है आपको तो सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, फाइव तो एक तरफ से एलिमेंट है ही नहीं उसमें कुछ, तो ए ही आ जाएगा ना आपका, है ना। एंड सेकंड है आपका ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का करते हो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में आपका क्या ए ही कॉमन आएगा, यूनिवर्सल सेट तो बड़ा हो गया, उसके अंदर एक ए सेट है आपका, उन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा, तो आपका ये क्या ए के बराबर आता है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब यूज़ भी हो सकते हैं इसलिए। थर्ड आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी करते हो या बी यूनियन ए करते हो, बात बराबर है, ठीक है। वैसे ही आपका ए इंटरसेक्शन बी करते हो या बी इंटरसेक्शन ए करते हो, बात बराबर है, ठीक है, आंसर सेम आएगा। फोर्थ आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है।
सिंपल आप अगर लो भी याद नहीं रखते हो ना कि भाई ये क्या है, ठीक है, लो इसके मतलब बस डायरेक्ट ये भी आपको पता है कि भाई ये ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात बराबर होती है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का करते हो तो ए ही आता है हमारा, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन ए करते हो तो ए ही आता है, तब भी आपको मतलब ये काम मतलब आपके लिए बहुत है, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट भी याद रहते तो, ठीक है। तो एसोसिएटिव लो क्या कहते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी करते हो, ठीक है, मतलब कि पहले बी यूनियन सी करते हो फिर ए के साथ यूनियन करते हो, या फिर पहले ए यूनियन बी करके फिर सी के साथ यूनियन करते हो, तो भी बात बराबर है, ठीक है। मतलब पहले इसको करो या पहले इन दोनों को करो, बात बराबर है, ठीक है, आंसर सेम आता है। ऐसी इंटरसेक्शन में भी है, पहले इन दोनों को करो या पहले इन दोनों को करो, बात बराबर है, ठीक है, आंसर सेम आता है। ओके, एंड फिफ्थ आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये है कि ए यूनियन, ठीक है, यूनियन करना है, लेकिन पहले क्या बी इंटरसेक्शन ए करना है, सी करना है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी करते हो फिर ए के साथ यूनियन करते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए यूनियन बी हुआ आपका, ठीक है। एंड फिर उसके बाद देखो ए यूनियन सी होने से पहले आपका बीच में यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है, इसलिए मैंने पहले इंटरसेक्शन लगाया एंड देन फिर क्या ए यूनियन सी करा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे यूनियन है तो ए यूनियन सी आपका होगा, तो वो हो गया, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको ये समझना है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, फिर उसके बाद यूनियन लगाया बीच में तो यूनियन लगा दिया, ठीक है, एंड फिर ए इंटरसेक्शन सी। ओके, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। एंड तुम्हारा लास्ट जो है 6 डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। क्या कहते हैं आपका, फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो, मतलब ए यूनियन बी करते हो फाइंड, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट करो एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करो, तो बात बराबर है, ठीक है। मतलब ये लिखो इसके बदले डायरेक्ट तो इजी रहेगा, ठीक है, कभी कभी ये देता है एंड तुमसे ये पूछता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, वेन डायग्राम से समझो कैसी है, देखो जो कि सेंस भी बनाता है, यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा बी, ए और बी, ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, आपको पता है। एंड देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ये सारे होंगे ना, ये सारा का सारा आ जाएगा, बस एक भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया एंड उसका कॉम्प्लीमेंट करना है आपको। कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं ये और ये, इसको छोड़ के बाकी जितने भी है बाहर के, ये आपका क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाहर का हो गया। ओके, एंड मैं अगर ऐसे करता हूँ ए इंटरसेक्शन मतलब ए सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इतना छोड़ के बाकी बाहर का, ठीक है, एंड बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इतना छोड़ के बाकी सब बाहर का, ठीक है। ओके, इनका इंटरसेक्शन मेरा क्या आएगा, ये तो कॉमन नहीं आएगा, ये भी कॉमन नहीं आएगा, बचेगा जो बाहर का, ये दोनों में आएगा ना, तो यानी कि आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, उसी तरह आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। याद एक चीज़ और रख सकते हो कि अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे इसको समझो, जैसे कि ये मेरा एक सेट है, ये मेरा बी सेट है, ठीक है, और ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी करना है तो कहीं ना कहीं ये दोनों कॉमन इसमें आएगा, ठीक है। एंड इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपका जितना भी बचा कुचा है बाहर से लेके अंदर, ये आपका क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, ये जितना भी है बाहर का। ओके, इतना तो हमको समझ आ गया। एंड मैं अगर क्या करता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इतना छोड़ के बाकी बाहर का, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इतना छोड़ के बाहर का, उन दोनों का यूनियन करूँ तो क्या आएगा आप ही बताओ। उन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं सारा ही आ जाएगा ना आपका, ये सारा का सारा ही लिख दोगे, बस ये तो आपका आया नहीं इसमें, तो इसको छोड़ के बाकी फिर भी सारा ही आ गया आपका बाहर का, बस एक ही बार लिखना होता है आपको एलिमेंट। तो चाहे ऐसे करा आपने, चाहे इसको ऐसे लिखा, बात तो बराबर आई। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यूनियन आएगा, याद रखना, ठीक है। एंड ये थे हमारे कुछ लॉ, एंड इसको आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हो या सिंपल फॉर्मूला भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। एंड अब कुछ हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के, तो जिससे आपका मतलब क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे कॉम्प्लीमेंट पे वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 21 और 22, ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 1.5 से पहले है, ठीक है। एंड ये आपके कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा मतलब आइडिया लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल 20 देखो क्या कह रहा है कि लेट यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है, ठीक है, एंड ए सेट आपको दे दिया, फाइंड आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि
क्या आपका एक सवाल तो ये होगा कि क्या यूनिवर्सल सेट हमेशा देगा, तो यस, कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन होगा तो आपको यूनिवर्सल सेट बता दिया गया होगा कि क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, दे दिया गया होगा, मतलब सिंपल। तो यूनिवर्सल सेट जैसे दिया है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो निकालो। जैसे देखो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए सेट माइनस करना है, ठीक है, सिंपल है। याद रखना, आपको अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, सिंपल आपको क्या करना है, उसमें से यूनिवर्सल में से ही माइनस करना है हमेशा, ठीक है, हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस करना है, ठीक है। यानी कि आप ए में से माइनस कर रहे हो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, नहीं, यूनिवर्सल में से हम क्या वही वाला सेट माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या यूनिवर्सल में से ए सेट माइनस करो। तो देखो आपको पहले से बता रखा है मैंने, जब भी हम माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल सेट पहले है, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना है, तो आपको यूनिवर्सल सेट ही लिखना है, बट ए वाले जितने भी एलिमेंट है उसमें से हटा देने, ठीक है। तो देखो 1 3 5 7 9, 1 हटा दो, ठीक है, 3 हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो, 9 हटा दो, बाकी जो बचे आप लिख दोगे, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। एंड अब चलते हैं हम एग्जाम्पल 21 पे। तो ये क्या बोल रहा है, लेट यूनिवर्सल, ये देखो यू बी दी यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो कि आपको पता भी है यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या यू लेते हैं, ठीक है। तो यू बी दी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, जितना भी क्लास 11th में स्टूडेंट है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में ऑफ अ को एजुकेशनल, ठीक है, स्कूल, को एजुकेशनल स्कूल मतलब जो दोनों के दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। एंड ए बी दी सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, मतलब कि इन क्लास 11th, ए जो है हमारा ए सेट क्या है आपका, ऑल गर्ल्स, ठीक है, जितने भी क्लास 11th में आपके गर्ल्स है वो सारा का सारा आपका ए सेट हो गया। एंड हमें क्या करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो देखो सिंपल है यार, सॉल्यूशन में आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, आप ही बताओ। ए तो आपका क्या होगा, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11, ठीक है, ओके। एंड मुझे यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है क्लास 11th पे। अगर मेरा गर्ल्स सारा का सारा क्लास 11th का इसमें आ गया ए सेट में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से अगर मैं गर्ल्स हटा दूँ तो बचेगा क्या आपका, बॉयज़ बचेंगे। तो सेट ऑफ आपका ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज़, ठीक है, इन क्लास 11th का, ओके, जो कि साइंस भी बना रहा है, ओके। एंड अब करते हैं एग्जांपल 22, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, लेट यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ए सेट दे दिया एंड बी सेट दे दिया। फाइंड हमको क्या क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, एंड ऑल्सो ए यूनियन बी भी निकालना है, ठीक है। एंड और बोल गया रहा हमको, एंड हैंस सो दैट, आपको मतलब प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, लो पढ़ा था, वही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो करते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या यूनिवर्सल में से मैं क्या ए माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो देखो 2 और 3 हटा दो, इसमें से यूनिवर्सल सेट ही लिखना है आपको, बस 2 और 3 हटा दो, 2 और 3 हटा दिए तो 1 4 5 6 आपका ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, ठीक है। 1 4 5 6 आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, तो यूनिवर्सल में से मुझे बी हटा देना है, बी सेट के एलिमेंट। तो यूनिवर्सल में आपका जो है बी सेट में देखो कौन कौन सा, 3 4 5, तो 3 4 5 हटा दो, ठीक है, 1 3 4 5 हटा दिया मैंने, बचा गया 1 2 6, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, 1 2 6, ओके, हमने ये तो निकाल लिया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालते, देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट सेट है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, आपको कॉमन देखना है, ठीक है। कॉमन कोई सा दिख रहा है आपको, देखो 1 है इसमें भी, 1 इसमें भी है, ठीक है, एंड 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का 1 और 6, ठीक है, ओके। हमने ये 3 निकाले। ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं भैया, ए यूनियन बी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ये रहा आपका और ये रहा आपका ए सेट और बी सेट, ठीक है। एंड यूनियन करना है तो आपको सारे एलिमेंट लिख देने हैं, बस आपको क्या कोई सा आपका एलिमेंट रिपीट मत करना, ठीक है, एक ही बार लिखना है। तो 2 और 3 लिखा पहले मैंने, ठीक है, एंड इसके मैं एलिमेंट लिखूँगा तो 3 पहले से लिख रखा हूँ, तो 3 छोड़ दूँगा, 4 और 5 लिखूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यूनियन भी निकाल लिया। अब मुझे क्या शो करना है, क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, तो मैं ये भी कर लेता हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो क्या करना है, मुझे यूनियन में से ए यूनियन बी माइनस करना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यूनियन में से क्या करूँगा मैं,
सॉरी यूनियन कह रहा हूँ यार, यूनिवर्सल सेट में से क्या करूँगा, ए यूनियन बी का बी माइनस करूँगा, ठीक है। तो करते हैं, तो देखो आपका क्या आएगा, ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या है आपके 2 3 4 5, यूनिवर्सल में क्या आपका 2 3 4 5 हटा दो, 1 और 6 बचा, ठीक है। तो 1 और 6 आपका हो गया क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा हमें सो क्या करना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका 1 और 6 है, ठीक है। एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी 1 और 6 एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट इसमें भी सेम है, तो आपका कहीं ना कहीं बराबर हो गया। हैंस यहाँ पे आपका जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो गया क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। एंड ये हमने पढ़ा भी था फॉर्मूला, एंड ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी होता है, वो आपका किसके इक्वल होता है, बस यहाँ पे यूनियन आ जाता है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एंड ये थे आपके 3 एग्जाम्पल्स जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट एंड इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.5, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।